यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी यानी एनर्जी, ऊर्जा, है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी किसी भी एटम के सबसे लास्ट शेल में से यानी आउटर मोस्ट शेल में से, सबसे बाहरी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी उस एटम को देना पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन 4 एलिमेंट। तो यहाँ ऑप्शंस में हमें 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। एक तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर जो होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर जो होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होगा 3। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फ्लोरीन एटम को देना पड़ेगी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और सबसे कम एनर्जी हमें कार्बन एटम को देना होगी, है ना। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। ये ऑर्डर किस प्रकार से होगा आइए हम देखते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं कि ये जो चारों एलिमेंट्स होते हैं, चारों एटम्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये सेकंड पीरियड के होते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें सिर्फ 2 ही शेल्स होते हैं। और इनमें जो ऑर्डर होता है वो इसी तरह से होता है जैसे हमने लिखा है। सबसे पहले कार्बन को रखा गया है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि हमने बताया पीरियोडिक टेबल में इन्हें जो है साइज़ के जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है, यानी ज़्यादा बड़ा साइज़ वाला एलिमेंट पहले आता है और कम साइज़ वाला बाद में आता है। यानी अगर यहाँ पर हम देखें तो कार्बन का साइज़ अगर ये हुआ तो नाइट्रोजन का साइज़ उससे कम होगा, ऑक्सीजन का साइज़ और उससे कम होगा, और फ्लोरीन का साइज़ जो है इन चारों में सबसे कम होगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर एक चीज़ तो देख रहे हैं कि फ्लोरीन में क्या है कि जो सेंटर है यानी कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो क्या है? सबसे लास्ट शेल के बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। यानी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा होगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन को, यानी फ्लोरीन के सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देना होगी, है ना। यानी सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी। तो हमारे चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला है कौन? 2 ऑप्शन है हमारे। एक तो है सेकंड ऑप्शन में फ्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखा रहा है, और थर्ड वाले में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी दिखा रहा है, ठीक है ना। यानी हमारे 2 ऑप्शन तो यहाँ पर कैंसिल हो गए। और फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन का साइज़ जो है यहाँ पर सबसे बड़ा है। यानी यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस से सबसे लास्ट शेल की डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। यानी यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में जो है जो कार्बन है उसको हम बहुत कम एनर्जी देकर ही, है ना, क्योंकि वो क्या है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा। तो यहाँ से जो है कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर हो जाएगा। यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन के लिए सबसे कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर, है ना, सबसे कम फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन की बताई है। यानी अभी भी हमारे सेकंड और थर्ड ऑप्शन अभी भी हमारे सामने है। अब हमें बस ये देखना है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, है ना, किसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है और किसकी कम है, तो हमें सही ऑर्डर मिल जाएगा। इसके लिए हमें इन चारों जो एलिमेंट्स हैं, चारों जो एटम्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होंगे, है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी स्पेशल नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है जो 2p है उस ऑर्बिटल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी p ऑर्बिटल में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हम जानते हैं
ये जो कंडीशन होती है जब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड होता है, यानी सभी ऑर्बिटल्स में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2p ऑर्बिटल में ये पूरा ऑर्बिटल क्या है, हाफ फील्ड है ना। इसके हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्टेबल कंडीशन कहलाती है। यानी इस कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इन दोनों में, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, हमें नाइट्रोजन को जो है ज़्यादा एनर्जी देना होगी, है ना, उसके सबसे लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो नाइट्रोजन की जो है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, है ना। और अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखें तो इसमें क्या है, पी के अंदर, है ना, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, पी सब शेल में। और इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पालेगा, नाइट्रोजन की तरह, यानी ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देता है। यानी नाइट्रोजन के मुकाबले, है ना, स्टेबल होने के लिए नाइट्रोजन, है ना, की तरह हाफ फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये क्या करता है, नाइट्रोजन से जल्दी ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है थोड़ी एनर्जी में ही। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन को अगर हम वॉच करें तो यहाँ पर क्या होगा, जो है नाइट्रोजन, इसे हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, हाफ फील्ड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, स्टेबल है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।